हेलो मेरे साथियों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। साथियों, आपके अपने स्टडी पॉइंट क्लास में स्वागत करता हूँ। मैं लेकर आया हूँ ब्रिटिश सत्ता का विस्तार से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि आपकी परीक्षा में सारे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग क्लास को ध्यान से देखते हुए चलिए, क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी परीक्षा के लिए है। ठीक है साथियों, हम बढ़ते अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा क्वेश्चन पहला क्या कहता है साथियों, सुलिमित करना है, हमें सुलिमित करना है। तो साथियों, सुलिमित करने में हमारा कौन सा सही जाएगा, आप लोगों को ध्यान से देखना है और समझना है सारे क्वेश्चन को। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन किसके साथ जाएगा, तो प्लासी का यूज़ 1757 जो हमारा ये रोजर ड्रेक के साथ जाएगा। किसके साथ, इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, रोजर ड्रेक के साथ। ठीक है साथियों, ऑप्शन नंबर क्या हुआ, फर्स्ट वाला फर्स्ट के साथ जाएगा। दैर्ध्य शासन लागू 1765 में, ये किसके साथ जाएगा, तो रॉबर्ट क्लाइव के साथ जाएगा। बक्सर का युद्ध 1764, ये हमारा विंसी स्टॉर्ट के साथ जाएगा। और बंगाल अकाल 1770, ये हमारा कॉटियर के साथ जाएगा। यानी 1 2 3 4 1 2 3 4 किस पे है साथियों, ये हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट पे है। किस पे है साथियों, ऑप्शन नंबर फर्स्ट बिल्कुल इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, प्लासी का युद्ध, प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया है। प्लासी की लड़ाई 1757 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया है, तो यह जो है रॉबर्ट क्लाइव ने किया है। किसने किया है, रॉबर्ट क्लाइव ने किया है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, बक्सर के युद्ध, क्या बोल रहा है, बक्सर के युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व करने वाला था, यह कौन था, यह जो है हेक्टर मुनरो थे। कौन थे, हेक्टर मुनरो। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का दैर्ध्य शासन कब से कब तक चला है। बंगाल का दैर्ध्य शासन कब से कब तक चला है, तो यह जो है साथियों 1765 से 1772 तक चला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली द्वारा प्रस्तावित सहायक संधि को स्वीकार करने वाला सबसे पहला भारतीय शासक था। सबसे पहला भारतीय शासक कौन था, तो यह जो है हैदराबाद का निज़ाम। कौन थे, हैदराबाद का निज़ाम। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल व वायसराय था, तो यह साथियों कौन थे, तो यह जो है लॉर्ड कैनिंग। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध को रोकने के लिए टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ कौन सी संधि की है। कौन सी संधि की है, तो श्रीरंगपट्टनम की संधि की है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य हड़प नीति जब्ती सिद्धांत किसके द्वारा लागू की गई थी। किसके द्वारा लागू की गई थी, तो डलहौजी के द्वारा लागू किया गया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था। किस सिख गुरु ने फारसी में जफरनामा लिखा था, तो राइट आंसर क्या हुआ, तो राइट आंसर हुआ गुरु गोविंद सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था। भारत में डाक व्यवस्था शुरू करने वाला ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन था, यह जो है साथियों लॉर्ड डलहौजी थे। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? किस सिख गुरु ने गुरु नानक की जीवनी लिखी थी? तो यह जो है गुरु अर्जुन देव ने लिखा था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया है? यह जो है किसने किया है? यह जो है गोविंद सिंह ने किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1757 में सिराजुद्दौला किसके द्वारा पराजित किया गया? किसके द्वारा पराजित किया गया? यह जो है क्लाइव के द्वारा किया गया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए हैं? यह जो है हैदराबाद का निजाम है और अवध के नवाब हैं और मैसूर के राजा हैं। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में सिख गुरुओं का सही कालानुक्रम बताना है। तो सिख गुरुओं का सही कालानुक्रम कौन सा है? तो अमरदास है, रामदास है, अर्जुन देव है, तेग बहादुर है। यानी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुगौली की संधि 1816 ईस्वी किनके बीच संपन्न हुई थी? किनके बीच संपन्न हुई थी? यह जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच संपन्न हुई थी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? टीपू सुल्तान की मृत्यु 1799 ईस्वी में कहाँ हुई थी? यह जो है साथियों श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। कहाँ? श्रीरंगपट्टनम में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हुआ। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? हड़प नीति के अंतर्गत कौन से भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? तो यह जो है झांसी, नागपुर और सतारा है। झांसी, नागपुर व सतारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंध गवर्नर जनरल थे। तो गवर्नर जनरल कौन थे? यह जो है बेंटिक थे। कौन थे? बेंटिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोडयार के शासक कौन थे? वोडयार के शासक कौन थे? तो यह जो है मैसूर रियासत थे। कौन थे? मैसूर रियासत। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? टीपू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टनम थी। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया है? क्लाइव को बंगाल का गवर्नर कब बनाया गया है? यह जो है साथियों 1757 ईस्वी में बनाया गया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो विलियम बेंटिक थे। कौन थे? विलियम बेंटिक। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दैर्घ्य शासन नीति को किसने समाप्त किया था? दैर्घ्य शासन नीति को किसने समाप्त किया था? तो वारेन हेस्टिंग्स ने समाप्त किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? अंग्रेजों का सर्वाधिक विरोध किसने किया था? तो मराठों ने किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी का युद्ध 1757 ईस्वी में अत्यधिक ऐतिहासिक महत्व का था क्योंकि वे क्या थे? क्योंकि जो है इसने बंगाल में ब्रिटिश वर्चस्व के लिए मार्ग प्रशस्त किया और उसके बाद संपूर्ण भारत पर ब्रिटिश नियंत्रण के लिए रास्ता खुल गया है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश सरकार भारतीयों को आधुनिक शिक्षा देना चाहती थी। इसमें उनका उद्देश्य क्या था? तो साथियों इसमें उनका उद्देश्य था भारत में अपनी राजनीतिक सत्ता की नींव सुदृढ़ करना। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशासनिक अव्यवस्था
कुशासन के आधार पर डलहौजी ने किस राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया था? तो यह जो है अवध में। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी? भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली की नींव किससे पड़ी है? यह जो है साथियों 1835 के मैकाले के मिनट में से। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, निम्नलिखित में से सही कालानुक्रम हमारा कौन सा होगा? तो सही कालानुक्रम हमारा कौन सा होगा? पहले रॉबर्ट क्लाइव होंगे, फिर हमारे विंसेस्टार्ट होंगे, फिर कॉटियर होंगे, फिर हमारा वारेन हेस्टिंग्स होंगे। यानी ऑप्शन नंबर बी 1 2 4 3, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? आपसे पूछ रहा है भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज क्या था? जिनका राज था भारत में राष्ट्रीय भावनाओं की कमी, कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला तथा उनके पास आधुनिक हथियार थे। और नेक्स्ट, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव। यानी ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी होगा। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? भारत में क्या बोल रहे हैं? भारत में निम्न वायसरायों में से किसके काल में इंडियन पीनल कोड यानी सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड पारित किए गए हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हुआ हमारा? तो लॉर्ड कैनिंग। क्या हुआ? लॉर्ड कैनिंग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए थे? जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किए? तो लॉर्ड डलहौजी। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सती प्रथा का अंत करने तथा ठगी को समाप्त करने का श्रेय किसको जाता है? यह जो है साथियों किसको जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? लॉर्ड विलियम बेंटिंग को जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अवध के स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? स्वायत्त राज्य का संस्थापक कौन था? तो राइट आंसर क्या होगा इसका हमारा? तो सादत खां यानी बुरहान उल मुल्क। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने मीर कासिम तथा सिराजुद्दौला के साथ मिलकर अंग्रेजी ईस्ट इंडिया पर युद्ध घोषित किया और वे बाद में बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी से पराजित हुए थे? साथियों राइट आंसर इसका क्या हुआ? तो शाह आलम सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच जब प्लासी का युद्ध हुआ उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो साथियों उस समय मुगल सम्राट थे हमारे अजीमुद्दीन आलमगीर सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी निम्नलिखित में से कौन था? तो साथियों निम्नलिखित में से कौन था? या जो है हेस्टिंग्स थे। कौन थे? हेस्टिंग्स। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नवाब सिराजुद्दौला एवं ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संघर्ष का प्रमुख कारण था? तो साथियों संघर्ष का प्रमुख कारण क्या था हमारा? जिनका प्रमुख कारण था अंग्रेजों ने व्यापार छूटों का दुरुपयोग किया। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध में केवल कुछ सरदारों ने सिराजुद्दौला का साथ दिया। वे सरदार निम्न में से कौन थे? वे सरदार निम्न में से कौन थे? तो वे जो है साथियों मोहनलाल थे और खादिम खां। यानी ऑप्शन नंबर सी 1 और 4। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, काल कोठरी ब्लैक होल की घटना
जिसमें 146 से 123 लोग एक छोटी कोठरी में बंद कर दिए जाने के कारण मर गए थे, कहाँ घटी थी? यह जो है घटना कहाँ घटी थी? इसका राइट आंसर हुआ हमारा कलकत्ता। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लासी के युद्ध के बाद भारत के किस शाश्वत दुख की काली रात का आरंभ हुआ? यह किस बंगला कवि का कथन है? तो इसका राइट आंसर क्या हुआ हमारा? नवीन चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने 1765 ईस्वी से 1772 ईस्वी तक कंपनी के राज दैर्घ्य शासन के काल को डाकुओं का राज्य की संज्ञा दी है? तो राइट आंसर क्या हुआ इसका? के.एम. पडिक्कर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ नीति किससे संबंधित है? तो यह जो है साथियों वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलाहाबाद की संधि 1765 ईस्वी के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद को उप दीवान किससे बनाया था? तो उप दीवान किससे बनाया था? तो मोहम्मद रजा खान को। मोहम्मद रजा खान को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है साथियों? निम्नलिखित में से किस भारतीय को रॉबर्ट क्लाइव ने बिहार का नायब दीवान नियुक्त किया था? यह जो है साथियों राजा सिताब राय है। कौन है? राजा सिताब राय। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था? यह जो है साथियों शाह शुजा से। किससे? शाह शुजा से। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश जनरल जिसने हैदर अली को क्रोटोनोवा के युद्ध में हराया था, तो यह जो है कौन थे? तो यह जो है सर आयरकूट थे। सर आयरकूट थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी कौन थे? महाराणा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी खड़क सिंह थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा सही सुलेमित नहीं है? तो हमारा जो है लॉर्ड यानी हेस्टिंग द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध से यह सही सुलेमित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस सिख गुरु ने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की थी? साथियों इसका राइट आंसर क्या हुआ हमारा? गुरु अर्जुन देव ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध इसने अंग्रेजों के भारत में प्रभुत्व को स्थानांतरित कर दिया था, यह कौन है? तो यह जो है साथियों हमारे होंगे बक्सर का युद्ध। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया का घोषणा पत्र इलाहाबाद में पढ़कर सुनाया था। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ हमारा? तो साथियों इसका राइट आंसर होगा हमारा लॉर्ड कैनिंग ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? सुकर चकिया। क्या होगा? सुकर चकिया। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तथाकथित कुशासन के आधार पर किस गवर्नर जनरल ने मैसूर राज्य के प्रशासन को ले लिया था? तो साथियों इसका राइट आंसर क्या होगा हमारा? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की है? यह जो है किसने किया है? यह जो है मीर कासिम ने किया है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसकी समाधि के कारण नंदेड़ गुरुद्वारा सिखों द्वारा पवित्र माना जाता है? तो राइट आंसर क्या होगा? गुरु गोबिंद सिंह। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध 1764 के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो उस समय दिल्ली के शासक शाह आलम सेकंड थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारे गए थे? तो यह जो है 1700
99 ईस्वी में मारे गए थे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हुआ। तो साथियों हमारे 60 क्वेश्चन हुए और आप लोगों को क्लास कैसी लगी, उम्मीद करता हूँ काफ़ी पसंद आई होगी। तो क्लास को आप लोग एक लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आप लोगों को तुरंत नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसकी पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी, आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करिए। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगी, आप लोग ज़रूर ज्वाइन करिए। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत।